बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही आसान है और बहुत ही लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसके लिए आप मेरी वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगी। सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ आलू लेके इनको इस शेप में काट लिया। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ प्याज लेके उनको मैंने चॉप कर लिया है। एक छोटा बोल जो है मैंने मटर का लिया है और एक छोटा बोल जो मैंने गाजर का लेके उनको भी क्यूब में काट लिया है। एक लहसुन और अदरक का टुकड़ा लेके पेस्ट बना लिया है और 2 जो है हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। उसके साथ में 3 मीडियम साइज़ टमाटर लेके एक कप पानी डाल के पेस्ट बना लिया है। फिर ये एक बड़ा बोल जो है मैंने फूल गोभी का लिया है और इसको बड़े बड़े पीसीस में काट लिया है और धनिया की कुछ पत्तियाँ लेके गार्निश करने के लिए मैं उनको बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लेती हूँ, उसमें हाफ़ कप ऑयल का डालती हूँ और ऑयल को गर्म कर लेती हूँ। जो फ्लेम है मैंने फुल रखा हुआ है, फुल फ्लेम पे मैं ऑयल को गर्म कर लेती हूँ। मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले मैं चॉप की प्याज डालती हूँ और इसको 2 से 3 मिनट जो है हाई फ्लेम पे फ्राई करती हूँ। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको बस गोल्डन करना है। देखिए मेरा प्याज जो है वो गोल्डन हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देती हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं इसमें चम्मच हिलाती जाऊँगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसको भी 2 से 3 मिनट जो है हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको भी गोल्डन ही करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखें जी मेरा प्याज और लहसुन जो है वो फ्राई हो चुका है। इसमें सबसे पहले जो मैंने मटर वॉश करके रखे हुए थे वो डाल देती हूँ। मटर में सबसे पहले इसके डाल रही हूँ क्योंकि ये बाकी सब्जियों की निस्बत गलने में ज़्यादा टाइम लेगी, इसलिए मैं सबसे पहले मटर डालें उसको 2 मिनट फुल फ्लेम पर फ्राई करके 3 मिनट के लिए ढक के रख दिया। 3 मिनट के बाद मैं ढक्कन उठाती हूँ और ये देखिए मटर का जो अपना पानी था वो ड्राई हो चुका है और मटर जो है वो फ्राई हो चुके हैं। इसको मैं अच्छे से हिला लेती हूँ। इसके बाद जो मैंने गोभी काट के रखी हुई थी ये गोभी इसमें ऐड करती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गोभी के साथ ही मैं आलू भी डाल देती हूँ क्योंकि गोभी और आलू जो है तकरीबन एक जितना टाइम लेंगे गलने में, तो इनके अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। साथ में इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये पेंदे के साथ लग ना जाए। अच्छा, इसको भी मैं तकरीबन 2 मिनट फ्राई करूँगी और यहाँ पे मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। आम सालन बनाने वाला चम्मच यूज़ नहीं कर रही क्योंकि इससे सब्जियाँ टूटेगी नहीं और सब्जियाँ निखरी निखरे बनेगी। इसको भी जो है मैं 3 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ मीडियम फ्लेम पे। 3 मिनट के बाद ढक्कन उठाते हैं और ये देखें जो सब्जियों का पानी था ड्राई हो चुका है और ये फ्राई हो चुकी हैं। अब चम्मच हिला के इनको चेक कर लेते हैं कि ये पेंदे के साथ लग ना जाएँ। ये देखिए इनका पानी जो टोटल ड्राई हो चुका है। अब मैंने जो गाजर कट करके रखी हुई थी इसके बाद मैं इसमें गाजर ऐड कर देती हूँ और गाजर ऐड करके इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। 7 चम्मच हिलाती हूँ, 2 से 3 मिनट इसको भी फ्राई कर लेती हूँ फुल फ्लेम पे। और ये देखिए कितनी निखरी निखरी सब्जियाँ लग रही हैं और सब्जियाँ तो वैसे भी न्यूट्रिशियस वाइज बहुत रिच होती हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। तो आप जब भी सब्जियां पकाया करें कच्ची सब्जियां कोशिश किया करें यूज़ करें और अगर आप इनको कुक करके खा रहे हैं तो आप इनको सेमी कुक किया करें, बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत किया करें क्योंकि इनसे इनकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो ज़ाया हो जाती है और जो है हमें ये हमारे इतनी फ़ायदा मंद नहीं होती जितनी ये कच्ची होती है या सेमी कुक होती हैं। तो ये मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और 2 से 3 मिनट में इनको फ्राई किया है। इसके बाद फिर मैं इसको जो गाजर ऐड करने के बाद 3 मिनट जो है वो ढक के मीडियम फ्लेम पे रख देती हूँ ताकि जो गाजर का पानी है वो ड्राई हो जाए। अब इसके बाद मैं ढक्कन उठाती हूँ। ये देखें टोटल जो है गाजर का पानी भी ड्राई हो चुका है और ये हमारी सब्जियों का जो अपना पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है और ये फ्राई हो चुकी हैं। चम्मच हिला के चेक कर लेते हैं कि ये पेंदे के साथ लग ना जाएँ। तो ये निखरी निखरी सब्जियाँ बहुत ही अच्छी लग रही हैं और ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी बहुत अच्छी हैं। आप मेरी वीडियो जो एंड तक देखा करें और मेरा रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो, मैं इनकरेज हूँ मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। तो जी अब मैं इसमें जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देती हूँ। और टमाटर का पेस्ट जो है मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 कप जो है पानी डाल के बनाया था, थोड़ा थिन बनाया था ताकि सब्जियाँ जो है इसी में कुक हो जाएंगी, मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब स्पाइसेस डाल रही हूँ। स्पाइसेस में पहले मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1/4 टीस्पून जो मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। ये जो है मैं स्पाइसेस अपनी पसंद के डाल रही हूँ या नॉर्मल स्पाइसेस डाल रही हूँ। अगर मज़ीद आप कोई स्पाइसेस ऐड करना चाह रहे हैं अपने टेस्ट के मुताबिक तो आप मज़ीद स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो क्वांटिटी मैंने रखी है ये नॉर्मल मैंने रखी है।
अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप जो है इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ये स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हाँ, ये मिक्स हो चुकी हैं और इनमें बॉयल आ गया है, तो इसको मैं 8 मिनट के लिए जो है ये जो सेंटर में जो लाल मिर्च थी इसको स्लिट करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ और 8 मिनट के लिए इसको ढक के रख देती हूँ। 8 मिनट के बाद ढक्कन उठाते हैं। देखिए मेरी सब्ज़ियाँ जो हैं टोटल रेडी हो चुकी हैं, इनका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू भी गल चुके हैं या नहीं। तो ये देखिए मैं आलू जो है वो एक स्पून की मदद से जो है आलू चेक कर रही हूँ और मेरे आलू भी टेंडर हो चुके हैं। मेरी मिक्स सब्ज़ी की जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं, बहुत ही इस्तेहांगेज़ खुशबुएँ आ रही हैं और बहुत मज़े की और बहुत ही आसान सी रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और ये मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी जो है जो है आप ये चपाती के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बार बार आपको बनाने का दिल करेगा। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें।